हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आगे शीट्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। जो आज की हमारी शीट होने वाली है दोस्तों, उसका नाम है पेमेंट शीट, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब दोस्तों पेमेंट शीट में ही हम आगे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। पिछली क्लास में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और कुछ भी दिक्कत है कमेंट करके ज़रूर पूछना, कोई भी समस्या है आप लोगों को तो। अब फिलहाल हम यहाँ पर चलते हैं। शीट का नाम है पेमेंट शीट, और ये शीट्स आपको बनी बनाई प्रोवाइड हो जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ पर जाकर उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो फिलहाल अब देखते हैं आगे। दोस्तों शीट का नाम है पेमेंट शीट। अब शीट्स में आपको करा क्यों रहा हूँ, आपको ये भी थोड़ा बता देता हूँ मैं। जब भी हम शीट्स करते हैं तो कई सारे कॉन्सेप्ट हमारे समझ आ जाते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, एक्सेल में काम कैसे होता है। इस वजह से मैंने आपको शीट्स पहले करवाई हैं, ताकि आप लोग बेसिक तरीके से समझ सकें कि एक्सेल कैसे काम करता है, कैसे कैसे इसमें फॉर्मूला लगता है और क्या क्या आप इसमें कर सकते हैं। तो शीट का नाम पेमेंट शीट है। अब सबसे पहले जो इसमें मैंने लिखा हुआ है दोस्तों, वो क्या है, यहाँ पर रोल नंबर या फिर आप एम्प्लॉय आईडी ऐसा करके कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके जगह एम्प्लॉय आईडी लिख देता हूँ, EID। ठीक है, तो बेसिकली पेमेंट का मतलब है कोई भी हमारा बिजनेस है, कुछ भी हमें किसी को पेमेंट देनी होती है, वो हमें उसको डाटा एंट्री करके रखना है। कहाँ पर? अपने एक्सेल के अंदर। एक्सेल का मेन काम ही डाटा स्टोर करना है, डाटा एंट्री करना है। बहुत सारे मल्टीपल पर्पज से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पर मैंने लिख दी है। फिर यहाँ पर दोस्तों नेम है, जो कि मैंने लिख रखा है। मंथली सैलरी यानी कि महीने की सैलरी। यहाँ पर DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। बेसिकली जब हमारी महंगाई बढ़ती है तो इसे हिंदी में कहते हैं महंगाई भत्ता। कुछ पैसा हमें कंपनी प्रोवाइड करती है। जैसे हमें सरकारी में दिखता है 52% DA चल रहा है, 51 या 52 सरकारी नौकरियों के अंदर। तो DA होता है हमारी जो भी सैलरी होती है, जो हमारी बेसिक पे होती है, जैसे हम मंथली सैलरी भी कहते हैं, उसमें ऐड होके आता है। तो कुछ परसेंट होता है। ये तो मैंने समझाने के लिए 3% लिख दिया, बाकी ये 50% से ऊपर है। ठीक है, बाकी प्राइवेट कंपनियों में अपने अकॉर्डिंग हो सकता है। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर TA का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि घूमने फिरने का खर्चा। कंपनी काम से कहीं बाहर जाते हैं तो उसका खर्चा कौन देगी? दोस्तों कंपनी देगी, बड़ी आसानी से आप लोग समझ रहे होंगे। सेकंड है हमारा HRA का मतलब क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस। इसका मतलब क्या होता है? मान लो मैं यहाँ रहता हूँ दिल्ली के अंदर, मेरे को मुंबई जाके काम करना पड़ता है, तो वहाँ पर रहने का खर्चा कौन देगा? हाउस रेंट अलाउंस कौन देगा? दोस्तों हमारी कंपनी देगी। ठीक है, ये परसेंटेज बस आपको समझाने के लिए, एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों PF का मतलब क्या होता है? प्रोविडेंट फंड। जैसे कि आप जानते हो कि गवर्नमेंट स्कीम है EPFO। कुछ हमारी सैलरी से पैसा डिडक्ट होता है, उसमें आधा पैसा सरकार मिलाती है, जिसे हम बाद में क्लेम करवा सकते हैं। जो भी कंपनी होती है वो मिलाती है, बाद में हम उसे क्लेम करवा सकते हैं बड़ी आसानी से। और अपना चाहे 1 साल में करा लें, चाहे 6 महीने में करा लें, चाहे जब रिटायरमेंट के वक्त करा लें, इसे कहते हैं प्रोविडेंट फंड। PF पैसा आपने ज़रूर सुना होगा बहुत बार, PF निकाल दो, इस तरीके से। दूसरा है दोस्तों ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ESI कार्ड बनता है, जो भी लोग सरकारी या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं उनका ESI कार्ड बनता है। इसके अकॉर्डिंग जो लिंक वाले हॉस्पिटल होते हैं उनमें उनका फ्री में इलाज हो जाता है, उनका और उनके पेरेंट्स का। सेकेंड है दोस्तों ग्रॉस सैलरी का मतलब एक तरह से ओवरऑल कितनी सैलरी उसकी बैठ रही है। तो यहाँ पर 5600 इन सबको प्लस अलाउंस करने के बाद बैठ रही है इसकी। ये भी मैं निकालना बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है। एनुअल सैलरी मतलब साल की सैलरी, टैक्स, नेट पे, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार समझा देता हूँ। मैंने शीट आपको बता दिया, अब कैसे प्रैक्टिकल आप इसे यूज़ कर सकते हैं वो आप एक बार देख लो। सबसे पहले DA निकाल लेंगे। DA की फुल फॉर्म क्या होती है? डियरनेस अलाउंस। इज इक्वल करेंगे मंथली सैलरी मल्टीप्लाई 3%। जितना परसेंट है उस तरह से मल्टीप्लाई कर दो एनुअल मंथली सैलरी को। यहाँ पर कंट्रोल D कर देंगे। अब TA कैसे निकालेंगे? और जितना आप कीबोर्ड का यूज़ करेंगे अपने एक्सेल के अंदर, उतना आपको ईजी पड़ेगा काम करने के लिए, उतनी आपकी स्पीड इन्हेंस्ड होगी। ठीक है, तो आप TA भी सेम इसी तरीके से निकालेंगे, मंथली सैलरी मल्टीप्लाई 4%। यहाँ पर कंट्रोल D कर देना। HRA भी सेम इसी तरीके से निकालेंगे, इज इक्वल मंथली सैलरी मल्टीप्लाई 8%। PF भी इसी तरीके से निकालेंगे, इज इक्वल मंथली सैलरी मल्टीप्लाई 2%। तो यहाँ तक आपने निकाल लिया, इसको कंट्रोल D कर देना। कंट्रोल D से डाउन साइड कॉपी। ESI भी इस तरीके से निकालेंगे, इज इक्वल मंथली सैलरी मल्टीप्लाई 1%। तो आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा जो भी मैं समझाना चाहता हूँ आपको।
ग्रॉस सैलरी कैसे निकालेंगे दोस्तों? ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए आपको इज इक्वल करना है मंथली सैलरी प्लस कर देना है आपको दोस्तों DA प्लस कर देना है TA प्लस कर देना है HRA माइनस कर देना है PF माइनस कर देना है ESI। अब बाकी सब मैंने प्लस करा है, ये सब मैंने माइनस क्यों करा है? अब दोस्तों ये सब मंथली सैलरी में DA TA HRA ये सब प्लस होता है, आपको एक्स्ट्रा पैसे बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने PF माइनस करा है, ESI माइनस करा है। जो PF होता है वो आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है, कटता है, इसे बाद में क्लेम करा सकते हो। ये एक तरह से आपकी सेविंग होती है, ठीक है। क्या होती है? सेविंग। इसे बाद में क्लेम करा सकते हैं, लेकिन ये आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है, कटता है। और ESI का मतलब क्या है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये भी आपकी एक आप सुविधा कोई भी लेते हो, सरकारी सुविधा, तो आपको उसके वजह कुछ पैसा देना पड़ता है। तो वही है, यहाँ पर कुछ आपकी सैलरी का परसेंटेज कटता है, बहुत ही कम कटता है, ज़्यादा नहीं कटता, 100, 150, 200 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल D कर देते हैं, इतनी आपकी सैलरी बन गई है। अब आपको देखनी है आपकी साल की सैलरी कितनी बैठ रही है, तो ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई 12, ये दोस्तों ये आपकी CTC बैठ रही है, ठीक है। ये आपकी एनुअल सैलरी है। अब इज इक्वल करेंगे यहाँ पर हम दोस्तों टैक्स निकालेंगे। टैक्स आपको कैसे निकालना है दोस्तों? आपको एनुअल सैलरी मल्टीप्लाई कितना परसेंट लग रहा है? 3%। ये मैं अभी साल की सैलरी से निकाल रहा हूँ, आप चाहे तो मंथली सैलरी के बेसिस पे निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इतना आपको टैक्स देना है पूरे साल के अंदर, ठीक है। अब इज इक्वल कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको कैसे करना है? नेट पे आपके लास्ट में कितने हाथ में पैसे आ रहे हैं, कितनी सैलरी पड़ रही है, तो इसको ग्रॉस सैलरी, एक काम करना आप सबसे बढ़िया इसको मंथली सैलरी में ही कर लो, आपको समझ आ जाएगा इजीली। तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई 3%, ये आपको टैक्स देना पड़ रहा है, कंट्रोल D कर देंगे। एंड नेट पे निकालने के लिए इज इक्वल करेंगे यहाँ पर ग्रॉस सैलरी माइनस टैक्स। तो ये इतना आपकी सैलरी थी महीने की, टैक्स लगा के बाद इतनी कट चुकी है। एंड दोस्तों ये आपका लास्ट में आंसर आ गया है। तो दोस्तों ये थी आपकी पेमेंट शीट। किसी को भी पेमेंट करते हैं आप अपने एम्प्लॉय वगैरह को, तो इस तरह की शीट में आप एंट्री करके रख सकते हैं। बड़ी कंपनियों में इस तरह से ही काम होता है, डेटाबेस कहते हैं इसे दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन लगी है तो आप कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपका 101% रिप्लाई करूँगा। और इसी तरह के और कंटेंट के लिए और स्किलफुल रिलेटेड वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल करो यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।